हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक जीएस एकेडमी। इस वीडियो में हम मानव शरीर से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कंपटीशन के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्न VVI हैं, आप इसे रट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? आप सभी को ये पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 206, 202, 200 और 212। तो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 206। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 300, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 8 और डी 30। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां, 8 अस्थियां होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है ए 10, बी 14, सी 11 और डी 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। मनुष्य के शरीर में 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिज, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव के पैर की हड्डी इनमें से फिबुला भी है, टिबिया भी है और फीमर भी जांघ में पाया जाता है, लेकिन ह्यूमरस नहीं है। क्या है? ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी होती है जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से, क्योंकि सारी पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाई जाने वाली एंजाइम है टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक होता है छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है उदर से। किससे? उदर से। नेक्स्ट, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। किस में? एमिनो अम्ल में। अगला प्रश्न,
पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा। कहाँ से पित्त निकलता है? यकृत से। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम यह अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। किससे है? हृदय से। नेक्स्ट, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली। क्या करता है? तिल्ली। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, सारे प्रश्न भी आप इसे रट जाइए। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फेफड़ा से हृदय में ले जाने वाली जो रक्त वाहिकाएं हैं उन्हें कहा जाता है फुफ्फुस सीरा। क्या कहा जाता है? फुफ्फुस सीरा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है लोहित कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो रक्त जो है जमने नहीं देता है हिपैरिन। कौन नहीं जमने देता है? हिपैरिन जमने नहीं देता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। नेक्स्ट, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम संबंधित है बंदर से। किससे संबंधित है? बंदर से। नेक्स्ट, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है आरएच प्लस पुरुष और आरएच माइनस महिला। ये दोनों विवाह नहीं करना चाहिए इन्हें। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम का संबंध है दिमाग से। किससे संबंधित? दिमाग से। नेक्स्ट, एक दो प्रश्न ज़्यादा है, टेंशन मत लीजिए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, इस तरह से हमने टॉप 30 प्रश्न था, 3-4 प्रश्न हमने एक्स्ट्रा करवाया जो हमें VVI लगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक GS एकेडमी से जुड़ जाइए, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट और प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखते हुए हम सिलेक्टेड कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।